नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। 69 बीपीएससी के आज के इस पार्ट में हम लोग बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख ले। पार्ट 8 तक करवाए गए हैं। ये साथियों पार्ट 9 है। इस वीडियो में हम लोग दो शानदार और जानदार टॉपिक को खत्म करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी से हर बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940-41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यहाँ के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे व्यापक आधार प्रदान किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि उस समय तैयार हुई जब भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की अनुमति के बिना यह घोषणा कर दी थी कि भारतीय जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। इस घोषणा से ब्रिटेन भारतीय संसाधन का इस्तेमाल अपने विजय के लिए करने लगे। ऐसे में कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। वायसराय का अगस्त प्रस्ताव भी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहा था। इसे भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की अंग्रेजी सरकार के साथ है। इसके बाद याद रखना है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का फैसला लिया और गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। एक प्रकार से यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को इस सत्याग्रह की शुरुआत जो है पवनार आश्रम से शुरू की और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो 28 नवंबर 1940 ईस्वी को हुई थी और यहाँ के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार में इस सत्याग्रह के जो दूसरे सत्याग्रही रहे वो अनुग्रह नारायण सिंह रहे, किंतु राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से इन्हें तब तक रोके रखा जब तक जनता से सही आचरण करने, सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 दिनों के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर ने तथा शिलाऊ में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। 18 फरवरी 1940 को मजदूरों की समस्या पर जमशेदपुर में दिए गए एक भाषण के लिए भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर 6 माह का जेल भेज दिया गया था। सर्चलाइट और इंडियन नेशन पत्रिका ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम कहा था और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। बिहार में इस सत्याग्रह में महिलाओं की भी काफ़ी भूमिका रही। गया में जो है कुछ महिलाओं को इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली जो प्रमुख महिलाएं हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि जो है प्रमुख महिलाएं हैं जो इन सत्याग्रह में भाग ली थी। जनजातीय समुदाय भी इस सत्याग्रह से अछूता नहीं रहा, उन्होंने भी इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मई 1941 तक अखिल भारतीय स्तर पर 25,000 से अधिक सत्याग्रहों को दंडित कर गिरफ्तार कर लिया गया था। अनेक कांग्रेस नेता इसमें जेल गए थे, लेकिन इस सत्याग्रह के भागीदारी सीमित प्रकृति के कारण बहुत कुछ अधिक हासिल नहीं किया जा सका। फिर भी यह कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है, इस लिहाज से यह सत्याग्रह जो है सफल माना जाता है। इस दृष्टिकोण से बिहार के सत्याग्रहों की जो प्रमुख भूमिका वो निश्चित ही सराहनीय रही और इस दौरान 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य में बदलाव और विश्व जनमत के दबाव के कारण अंग्रेजी सरकार ने दिसंबर 1941 में सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। फलतः कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इस सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरे कौन थे?
अनुग्रह नारायण सिंह थे और सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज द्वारा पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी दौरान की गई थी। ये 3-4 फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करते हैं। जितने भी साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे अंत समय में आपको पढ़ना है उसे ही नोट्स में शामिल किया गया है। नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं बिहार स्पेशल का तो ज़रूर ले लीजिए, काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम में। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप ले सकते हैं। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। बिहार का भी जो है इस आंदोलन में काफ़ी ही निर्णायक भूमिका है। 31 जुलाई 1942 को ही राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक बुलाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भावी संघर्ष के लिए संगठित करने का आदेश दिया। उसी दिन अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में छात्रों और युवकों ने कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने की योजना बनाई थी। 5 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी दौरान दिया था, याद रखना है। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए। पुनः इसके बाद मथुरा प्रसाद फुलेना, प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को यह अध्यादेश शासन लागू हुआ। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम, जिला कांग्रेस कार्यालय नया कदम कुआं को भी जब्त कर लिया। सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में जनता विक्षोभ की जो लहर है वो व्याप्त हो गई। लगभग प्रदेश के सभी जगहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाने लगा और वहां से लोगों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1942 को पटना की स्थिति काफ़ी ही उत्तेजनापूर्ण हो गई। उस दिन विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के जो तभी जिला न्यायाधीश थे WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई और 7 छात्र मारे गए और अनेक छात्र इसमें घायल हुए थे। मरने वाले विद्यार्थियों में सभी का नाम और कौन कौन कॉलेज से इनका संबंध था एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। मरने वाले छात्रों में उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार प्रमुख थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस उसी शाम, याद रखना है, गांधी मैदान में आयोजित सभा में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ कि संचार सुविधाओं को ठप कर दिया जाए और सरकारी कार्यों को शिथिल बना दिया जाए। फलतः पूरे बिहार में रेल की पटरियां उखाड़े गए, तार और टेलीफोन की लाइनें काटी गई, डाकघर, रेलवे स्टेशन, थानों और अन्य सरकारी इमारतों को भी जला दिया गया और पुलिस पर भी आक्रमण किए गए। सरकार ने भी निरंकुशता से जो है इस आंदोलन का दमन किया। फिर भी प्रांत के अधिकांश भागों में जो है उपद्रव फैलता रहा। सारण, छपरा, सिपान, गोविंदपुर, मुजफ्फरपुर, मीनापुर, बेलसंड, दरभंगा, शाहबाद, गया, कुर्था, अरवल, पटना, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर यानी बिहार के अधिकतर जिले जो है उसमें हिंसात्मक घटनाएं घटी और प्रशासन के दमन चक्र के बावजूद क्रांतिकारियों ने अनेक स्थानों पर, याद रखना है, कुछ समय के लिए सरकार को ठप कर दिया। इस संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रमुख भूमिका मानी जाती है, अग्रणी भूमिका मानी जाती है। उन्हीं के नेतृत्व में नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र भी संगठित हुआ था। नवंबर 1942 में दिवाली में जब बहुत सारे गार्ड छुट्टी पर थे तब जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जिले से फरार हुए थे और वहां से जाकर ये नेपाल गए। नेपाल में इन्होंने आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का संगठन किया। आज़ाद दस्ता जो था वो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। आज़ाद दस्ता का जो गठन है वो विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंच सके। 1943 में ही आपको याद रखना है मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर का गठन हुआ जिसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेय शास्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक जो थे वो कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। नेपाल में आयोजित आज़ाद दस्ता की कार्रवाइयों से प्रेरित होकर बिहार में भागलपुर और पूर्णिया में भी इसी दल से संगठनों की स्थापना की गई। 1943 ईस्वी के अंत तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था, याद रखना है। परंतु नेपाल सरकार की सहायता से ब्रिटिश सरकार द्वारा
जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर देने के कारण जो है यह प्रयास जो है शिथिल पड़ गया था। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद सरकार से संपर्क बनाने की भी कोशिश की, मगर यह संभव नहीं हो सका था। इस आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्य उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की जो है पुलिस की गोलियों से इनकी हत्या हो गई। और सारण में जो है याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को ही जला दिया। इस आंदोलन की एक विशेष घटना यह थी कि छात्रों ने कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया और इस ट्रेन को अपने नियंत्रण में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलाकर आंदोलन का प्रचार और प्रसार किया। इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। इसने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफ़ी ही मदद की थी। एक एक पॉइंट साथियों उसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक लाइन में आपका एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर भाग लिया था। छपरा में श्रीमती शांति देवी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली गई, किंतु जब पुलिस ने लाठीचार्ज करना चाहा तो महिलाओं ने नारा दिया, पुलिस हमारा भाई है। इस नारे ने भारतीय सिपाहियों के मन को छू लिया और उन्हें लाठी नहीं चलाई। इस आंदोलन के स्वर तेज करने के लिए मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान एवं मुंगेर न्यूज़ नामक अखबार जो है निकाला गया। पलामू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गई। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में याद रखना है 15,000 से अधिक व्यक्ति जो है बंदी बनाए गए। 8783 को जो है सजा हुई, 134 व्यक्ति मारे गए और 362 घायल हुए थे। इस आंदोलन ने अंततः जो है याद रखना है सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य किया। आंदोलन पूर्ण रूप से सफल रहा। देश की आज़ादी के लिए यह अंतिम राष्ट्रव्यापी एवं जन आंदोलन साबित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगस्त क्रांति के दौरान जो गिरफ्तार नेता हैं, देखिए कॉलम वाइज दे दिए हैं, नोट्स में भी ऐसे ही दिया गया है ताकि साथियों जो टॉपिक का निचोड़ है वो एक साथ मिल सके और आप आसानी से किसी भी चीज़ों को याद कर सके। राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में रखा गया गिरफ्तार कर। श्री कृष्ण सिंह को भी बंकीपुर जेल में, अनुग्रह नारायण सिंह को भी बंकीपुर जेल में, योगेंद्र शुक्ल को बक्सर के जेल में रखा गया। अब जो पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र जो शहीद हुए थे उनके बारे में पूछा जाता है। रामानंद सिंह कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। और ये साथियों 11वीं कक्षा के छात्र थे, याद रखना है। राम मोहन राय सेमनरी कॉलेज के। राम गोविंद सिंह की बात करें, पटना के छात्र थे। उमाकांत प्रसाद सिंह की बात करें, नरेंद्रपुर सारण के छात्र थे। राजेंद्र सिंह की बात करें, बनवारी चक सारण के छात्र थे। सतीश प्रसाद झा जो थे वो भागलपुर से थे। जगपति कुमार औरंगाबाद से थे। देवीपत चौधरी जो है वो मुंगेर से थे। और जगपति कुमार के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना BN कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र थे। देवीपत चौधरी जो है मिलर हाई स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र थे। सतीश प्रसाद झा पटना, आपको याद रखना है कॉलेजिएंट के 11वीं कक्षा के छात्र थे। राजेंद्र सिंह याद रखना है पटना हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे। उमाकांत प्रसाद सिंह और याद रखना है रामानंद सिंह एक ही कॉलेज राम मोहन राय सेमनरी के 11वीं कक्षा के छात्र थे। और राम गोविंद सिंह पुनपुन हाई स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र थे। तो 2 टॉपिक को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को तो साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।